हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक मनुष्य कार से शहर के दर्शनीय स्थल देखने के लिए निकलता है। प्रारंभ में कार का मीटर 12,352 किलोमीटर दिखा रहा था और 2 घंटे बाद जब वह लौट कर वापस आया तो मीटर 12,416 किलोमीटर दिखा रहा था। इस अवधि में कार का औसत वेग क्या रहा है? तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण, तो देखिए बच्चों, मुख्य उदाहरण में देखा जाए तो बच्चों देखिए, औसत वेग बराबर होता है, देखिए, कुल विस्थापन कुल विस्थापन बटे गति के दौरान लिया गया कुल समय। अब बच्चों यहाँ पर इससे संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें होती है। देखिए बच्चों, जो वेग होता है इसके साथ ये एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि के साथ दो चीज़ें होती है बच्चों। एक तो इसका यहाँ पर परिमाण होगा और एक इसकी यहाँ पर दिशा होगी। तो देखिए बच्चों, दोनों का होना बहुत आवश्यक होता है बच्चों। यहाँ पर अगर वेग को परिभाषित करना है तो दोनों का होना एक अति आवश्यक होगा, अगर नहीं तो इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। अगर देखिए बच्चों, अगर परिमाण पता है तो ये नहीं बोल सकते कि औसत वेग होगा, और दिशा देखकर भी ये नहीं बता सकते कि औसत वेग होगा। अगर बच्चों परिमाण और दिशा पता है तो यहाँ पर बता सकते हैं कि वो क्या हुआ, औसत वेग होगा। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर ही प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से बोला गया है कि एक प्रारंभ में जो मीटर में जो रीडिंग दिखा रहा था बच्चों, वो मीटर की रीडिंग थी 12,352 किलोमीटर, और जब यात्रा तय करने के बाद रीडिंग है 12,416 किलोमीटर। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये जिक्र नहीं किया है दिशा का। और बच्चों जैसा बोला है कि वह दर्शनीय स्थल देखने निकलता है और वह लौट कर वापिस आता है, तो हो सकता है कि बच्चों यहाँ पर जो इसका विस्थापन रहा होगा वो शून्य हो गया होगा। और बच्चों स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति निकलता है तो घर से निकलता है और पुनः लौट कर बच्चों वापिस कहाँ पर आता है, घर पर ही आता है। तो इस स्थिति में विस्थापन क्या हो जाता है बच्चों, शून्य हो जाता है। तो औसत वेग भी क्या रहा होगा, औसत वेग भी इसका शून्य रहा होगा। या बच्चों दूसरे तरीके से इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि जहां पर दिशा अज्ञात है। अगर दिशा अज्ञात है तो बच्चों औसत वेग को यहाँ पर परिभाषित या औसत वेग का मान निकाला नहीं जा सकता। तो बच्चों दोनों ही उत्तर जो है इसके हल हो सकते हैं। उत्तर तो एक ही है बच्चों, औसत वेग शून्य है, लेकिन बच्चों हल ये हो सकता है कि या तो विस्थापन शून्य रहा हो, वो घर से निकला वापस घर पर लौटा है, या बच्चों दिशा का कोई यहाँ पर भेद नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो औसत वेग निकालना बच्चों क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।